हैं चाप पार्टी के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विमल जी के साथ। आइए जानते हैं इनसे लखीसराय के बारे में। नमस्कार। नमस्कार। विमल जी, आप लखीसराय विधानसभा के भावी प्रत्याशी के रूप में चाप से आ रहे हैं, तो आप पहले ये बताइए कि लखीसराय के लिए मूल समस्याएं क्या है? जी, यहाँ पर हमने लगभग सभी ग्राम का दौरा किया है और मूल समस्याएं भरी पड़ी है। हम उन्हें गांव में, दूर दूर गांव में गया है, वहाँ आज भी शौचालय नहीं है और सरकार शौचालय का ढोल पीटे। आप भी भली भांति जानते होंगे। स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। आज कोरोना महामारी आ गई है, एक अलग व्यवस्था अस्तित्व हो गई है, मगर आपको पता है कि यहाँ अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं है। हमारा सिलेबस सीबीएसई पैटर्न पर ही है, मगर वहाँ पढ़ाई नहीं होती है। अगर इस पढ़ाई, बदतर पढ़ाई की स्थिति में हमारे रोज हर वर्ष हमारे आईएएस बिहार से चुने जाते हैं, अगर उसको सुधार किया जाए, फर्स्ट क्लास से इंग्लिश किया जाए, फर्स्ट क्लास से कंप्यूटर सिखाया जाए, तो हमारे और अधिक से अधिक बच्चे आईपीएस और अफसर बनने का काम करेंगे। स्वास्थ्य विभाग में जो लचर लापरवाही है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? स्वास्थ्य विभाग में सिर्फ लखीसराय में, पूरे बिहार की व्यवस्था खराब है। आप देखे होंगे मुख्यमंत्री जी दो बार सचिव को बदलना पड़ा। क्या कारण है, क्यों बदल रहे हैं? आप व्यवस्था को देखिए ना। आप जैसे आपके लखीसराय जो सदर अस्पताल है, वहाँ आपका एक्सरे और अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, और गांव में जो पंचायत स्तर पर होना चाहिए सुविधा, वो भी बहाल नहीं है। हमारे नेता अगर आते हैं या जनता हमको चुनती है, हमने मात्र 3 बरस का मौका मांगा है, बाढ़ के लिए भी, सुखाड़ के लिए भी और शिक्षा और रोजगार के लिए भी। हमारे नेता ने लिखित कहा है कि अगर 3 बरस में हमने बीमारियां नहीं दूर की बिहार की, तो हम राजनीति से संन्यास लेंगे। सही, ये बात है कि बिहार के लिए बाढ़ एक सबसे बड़ा मुद्दा है, जिस पर सरकार हर साल लाखों करोड़ों खर्च करती है, लेकिन उसका कोई अस्थायी निदान नहीं निकल पाता है। इसका मुख्य कारण इधर सरकार जो है 30 वर्षों से वो निदान करना ही नहीं चाहती है। ये कमाई का एक जरिया हो गया है। बाढ़ जो है कमाई का एक जरिया हो गया है। अफसर भी कमाते हैं, मंत्री और सब लोग कमाते हैं। अगर हम डैम बना दें, उत्तर बिहार में हर बार बाढ़ आती है, हम लोग सभी बिहारवासी जानते हैं, और हमारा दक्षिण बिहार में सुखाड़ होता है। अगर वो पानी को स्टोर करके इधर ट्रांसफर करने किया जाए, तो यहाँ सिंचाई भी हो जाएगी और वहाँ बाढ़ भी नहीं आएगी। ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और हमको मौका देती है हमारे नेता आदरणीय गरीबों के मसीहा राजेश रंजन और पप्पू यादव को मौका देते हैं, तो 3 साल में बाढ़ की समस्या दूर हो जाएगी। बाढ़ की समस्या के अलावा मुख्य मुद्दा शिक्षा है। यहाँ के स्कूलों में कुछ ऐसे टीचर्स भी हैं जो यहाँ देखा जाता है सोशल मीडिया पर, कई जगह प्लेटफॉर्म पर ऐसे दिखाया जाता है कि जिनके टीचरों को खुद पढ़ना नहीं आता, लेकिन वो शिक्षक बन चुके हैं। देखिए, अब जब हम जनता हमको चुन के लाएगी, तो उससे शिक्षक को फिर से ट्रेनिंग देके स्टेबलिस्ट बनाया जाएगा कि वो बच्चे को पढ़ाने के लायक हो। इसके अलावा हमने बताया कि जो बच्चे 1 क्लास में हमारे यहाँ सिर्फ खिचड़ी खाने जाते हैं, हम बच्चे को कंप्यूटर सीखने के लिए और अच्छी शिक्षा और इंग्लिश सीखने के लिए बच्चे को प्रोत्साहित करेंगे और स्कूल बनाएंगे, उसका माहौल देंगे बच्चे को। सबसे बड़ी बात, इस कोरोना काल में, इस वक्त हमारे देश पे ही नहीं विश्व में ये कोरोना काल में इतनी महामारी फैली, क्या यह समय उचित है विधानसभा चुनाव के लिए? जी, हम एकदम उचित नहीं मांगते। हमारे नेता आज से नहीं, जब से कोरोना महामारी की शुरुआत हुई, हमारे नेता हर जगह पे इस चुनाव का विरोध किए हैं, और हम भी विरोध करते हैं, हमारी पार्टी भी विरोध करती है। मतलब चुनाव जब जनता ही नहीं रहेगी सुरक्षित, तो चुनाव किसके लिए, सरकार किसके लिए? जी, इसी को लेकर 2 दिन पहले चुनाव आयोग ने बिहार के सभी राजनीतिक पार्टियों से सुझाव मांगा है, जिसमें बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी ने कहा है कि वर्चुअल रैली के जरिए, देखिए वर्चुअल रैली से क्या होगा, वोट डालने जाएंगे उसी बटन में दाबेंगे ना जी। तो अगर हम पीड़ित है, हमने दावा, इसके बाद जितने लोग आएंगे सब पीड़ित हो जाएंगे। तो फिर चुनाव का क्या करें? चुनाव या बढ़ाया जाए आपकी नजर में, या फिर चुनाव के लिए किसी और रास्ते को अपनाया जाए? कोई ऐसा रास्ता है? चुनाव तो तब जब तक टाल दिया जाए जब तक ये महामारी है।
क्योंकि जब जनता सुरक्षित नहीं है, सरकार किसके लिए गठन होती है? जनता के लिए। जब जनता के जान की सुरक्षा नहीं होगी तो फिर चुनाव और किसके लिए होगा? जी, अभी लखीसराय में कई आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। जैसा लगातार आप देख रहे होंगे, कहीं कल की भी एक ऐसी घटना है जो कि बीच रोड से छिनैती हुई। जी जी जी। ये बढ़ती आपराधिक घटनाओं का क्या करें? देखिए, पूरे बिहार में अपराध चरम सीमा पर है, बलात्कारी, हत्या, लूट चरम पर है नहीं, और सरकार गहरी नींद में, सरकार ही नहीं, विपक्ष के लोग भी गहरी नींद में सोए हुए हैं। सिर्फ वो चाहते हैं कि सरकार के नाकामियों का, माने जनता उसके विमुख हो जाए।